हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको जो है वह स्क्रीन पे बिल्कुल भी विजिबल होगा, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, पावर इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल है। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इससे जो है ना, ऐसे न्यूमेरिकल को आप किए रहेंगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है इस पे बेस्ड आप 10-15 न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4 स्ट्रोक इंजन। तो कैसा इंजन है? तो एक आपका जो है ना, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। चलिए ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है और पेट्रोल वाला इंजन है। फुल लोड डिलीवर्स 50 किलोवाट। जब ये पूरा फुल लोड पे चल रहा है ना, तो कितना डिलीवर करता है? 50 किलोवाट डेवलप करता है। फुल लोड पे जब ये चल रहा है तो 50 किलोवाट जो है वो ये डेवलप कर रहा है पावर। इट रिक्वायर्स 8 देखिए ये लाइन जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट रिक्वायर्स 8.5 किलोवाट टू रोटेट इट विदाउट, आप यहाँ से अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, विदाउट लोड एट दी सेम स्पीड। सेम स्पीड पे चलेगा विदाउट लोड। जो है ना, यदि लोड इंजन पे कुछ भी नहीं है, फुल लोड पे तो जो है वो आपको 50 किलोवाट डिलीवर कर रहा है। लेकिन बिना लोड का जो है वो इसको चलाने के लिए इट रिक्वायर्स इतना किलोवाट टू रोटेट इट, मतलब रोटेट कराने के लिए शाफ्ट को 8.5 किलोवाट देना है। तो देखिए यहाँ से ना क्लू मिल गया आपको। क्लू क्या मिला है? तो एक्चुअली में इसमें जो है वो आप सॉल्यूशन करें तो 8.5 किलोवाट जो है ना फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू है। क्योंकि आप सोचिए, मिनिमम मिनिमम यदि 8.5 किलोवाट लग रहा है बिना लोड का, अब लोड है ही नहीं, 8.5 किलोवाट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 8.5 लोड फ्रिक्शनल को ऑफर कम में इंजन यूज कर रहा है। 8.5 किलोवाट फ्रिक्शन को ओवर कम में इंजन यूज कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ है कि नहीं है? क्योंकि लोड है ही नहीं, फिर भी 8.5 किलोवाट लग रहा है घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए इंजन को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 8.5 किलोवाट फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू गिवन है बाबू। अब यही चीज़ ना थोड़ा सा आपको समझना था। तो यानी कि गिवन डेटा है, गिवन गिवन में क्या है? तो फ्रिक्शनल पावर बराबर कितना है? तो 8.5 किलो वाट। फ्रिक्शनल पावर का जो वैल्यू है ना, वो फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू कितना है? तो फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू है, इसको हम मिटाते थोड़ा। फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू वो है 8.5 किलो वाट है। फ्रिक्शनल पावर बराबर 8.5 किलो वाट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू आपको पता चल गया कि 8.5 किलो वाट है। फ्रिक्शनल पावर का वैल्यू आपको पता चल गया कि 8.5 किलो वाट है। फ्रिक्शनल पावर बराबर कितना? तो 8.5 किलो वाट। यहाँ पे लिख देते हैं 8.5 किलो वाट। यहाँ से आप पता कर लिए कि ये गिवन है डेटा। ये डेटा क्या है आपका? तो ये डेटा गिवन है इस न्यूमेरिकल में। अब 8.5 किलोवाट जो है फ्रिक्शनल पावर हो गया। ब्रेक पावर कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेक पावर है ना, ब्रेक पावर, वो ब्रेक पावर इज इक्वल टू फुल लोड पे, देख रहे हैं ये 4 स्ट्रोक इंजन एट फुल लोड डिलीवर्स, फुल लोड पे कितना? तो 50 किलोवाट। तो 50 किलोवाट जो है वो यहाँ पे आपका क्या है? तो ये ब्रेक पावर है। अब इतना बात यहाँ पे गिवन डेटा की हेल्प से लिख दिए। आगे में आपको जो फाइंड आउट करना है ना, वो फाइंड आउट आपको क्या करना है? तो देखिए लिखा हुआ है फाइंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट फुल लोड। फुल लोड पे मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है, हाफ लोड पे निकालना है, क्वार्टर लोड पे निकालना है। फुल लोड पे मैकेनिकल निकालने का मतलब ब्रेक पावर को आपको 50 लेना है। हाफ लोड पे निकालने का मतलब कि 50 का आधा लेना है। क्वार्टर लोड पे निकालने का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर मतलब 1/4, तो 50 का 1/4 ब्रेक पावर कंसीडर करना है। तो देखिए अब जो है, अब हम यहाँ पे जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर में ये तो गिवन वाला डेटा हो गया, अब उसके हेल्प से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी यदि आप निकालेंगे कहाँ पे? तो फुल लोड पे। फुल लोड पे यदि आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप जानते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर होता है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। हियर ब्रेक पावर तो बीपी हो गया, इंडिकेटेड पावर कितना होगा? तो आप जानते हैं इंडिकेटेड पावर जो होता है ना, इंडिकेटेड पावर आप सभी को मालूम होगा कि फ्रिक्शनल पावर जो होता है वो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होता है।
ठीक। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू हाउ मच, तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पावर प्लस कौन सा पावर, ब्रेक पावर। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे डियर, और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रिक्शनल पावर प्लस ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर कितना है फुल लोड पे, तो 50 किलो वाट है। फ्रिक्शनल पावर 8.5 किलो वाट है, और फिर से ये क्या है 50 किलो वाट। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो लगभग आएगा कैलकुलेटर से 0.8547, और इसको परसेंटेज में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 85.47%। 85.47% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज का ना एक आंसर आपको निकल गया। ये आंसर कब निकला है, ध्यान रहेगा, फुल लोड पे निकला है। अब बताइए मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो निकालेंगे कौन लोड पे, तो हाफ लोड पे निकालेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितने लोड पे, हाफ लोड पे। तो हाफ लोड पे कितना होगा, तो हाफ लोड पे तो सबसे पहले ब्रेक पावर का वैल्यू कितना होगा, तो हाफ लोड पे ब्रेक पावर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 50/2 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 25 किलोवाट लेंगे। तो ऑब्वियस है फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो 25 ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर, तो 25 डिवाइडेड बाई, देखिए फ्रिक्शनल पावर को हम ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल पावर से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखा हुआ है। और ऐसे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना विदाउट लोड एट सेम स्पीड, है ना 8.5 किलोवाट, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी 8.5 किलोवाट ही रहेगा। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल पावर क्या है आपका, फ्रिक्शनल पावर क्या कहाँ पे होता है, तो पिस्टन सिलेंडर के बीच में होता है, तो इंजन तो चल ही रहा है ना, तो फ्रिक्शनल पावर तो रहेगा। कांस्टेंट फ्रिक्शनल पावर एज्यूम किए हैं, और ऐसे भी एज्यूम करना ही पड़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट फ्रिक्शनल पावर। ठीक, तो देखिए यहाँ से अब आप निकाल पाएंगे ना, तो ये वैल्यू जो आएगा कैलकुलेटर से वो आता है 0.7462, इसको आप लिख सकते हैं 74.62%, 74.62%। सिमिलरली जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी आप क्वार्टर पे भी निकाल सकते हैं, है ना, किस पे, तो क्वार्टर लोड पे। तो क्वार्टर लोड पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर क्वार्टर लोड पे कितना होगा, तो ब्रेक पावर बाई 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, ब्रेक पावर बाई 4 हो जाएगा आपका, और फ्रिक्शनल पावर तो एज इट इज रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा ब्रेक पावर बाई 4 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली तो ब्रेक पावर बाई 4 कितना होगा, 50/4 कितना होगा, तो ऑब्वियस है 20.5 होगा, और ये हो जाएगा 8.5, और प्लस कितना हो जाएगा 20.5। हाउ मच, तो ये वैल्यू जो आएगा ना कैलकुलेटर से देखिएगा करके 0.5952 आएगा लगभग। इसको क्या कहेंगे 59.52% और आंसर 59 पॉइंट। यानी कि आपको यहाँ से ये समझ में आया ना कि फुल लोड पे जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा है, हाफ लोड पे एफिशिएंसी कम है, क्वार्टर लोड पे और भी कम है। यानी कि ऑब्वियस है ना कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसका है, तो ब्रेक पावर का, उसको घटाते जा रहे हैं, एफिशिएंसी का भी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। एक फेज तो इतना में सॉल्व हो गया। आगे अब पढ़ेंगे तो देखिए आगे और भी लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड आउट। अब एक दूसरा फेज है, ये दूसरा पैराग्राफ में आल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड, इसको अंडरलाइन कीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम जो है फ्यूल का कितना वॉल्यूम कंज्यूम करता है। यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो हम यहाँ पे आंसर लाएंगे ना वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में लाएंगे। देखिए कुछ वैल्यू गिवन है, उस गिवन डेटा का भी जरूरत पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, देखिए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 25% गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू उसी का 42 मेगाजूल पर केजी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पेट्रोल दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म जो है ना आप फ्लूइड मैकेनिक्स में सुने थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना वो सिंपली होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इन केस ऑफ लिक्विड फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग वाटर का डेंसिटी लेते हैं, इन केस ऑफ गैसियस फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग एयर का डेंसिटी कंसीडर करते हैं। तो चलिए अब हम गिवन डेटा के मदद से निकालते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए वैल्यू तभी फाइंड होगा ना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम और फ्यूल कंज्यूम्ड पर सेकेंड निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए ना आपको मास निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल का दिया हुआ, बिना मास निकाले ना नहीं निकल पाएगा। तो चलिए अब जो है वो मास निकालते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट फेज वाला ये है ना वी नो दैट, वी नो दैट। तो वी नो दैट में क्या लिखेंगे डियर, तो वी नो दैट में आप लिख सकते हैं
ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, क्या होता है? तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय फ्यूल के बर्निंग से कितना पावर मिला, तो फ्यूल के बर्निंग से कितना पावर मिला, तो मास फ्लो ऑफ फ्यूल है ना, रेट मास ऑफ रेट, ये क्या हुआ, एम डॉट का मतलब क्या हुआ, ये किलोग्राम पर सेकेंड में हुआ है ना, यानी कि रेट के टर्म में वो हुआ किलोग्राम पर सेकेंड। तो किलोग्राम पर सेकेंड में हुआ, इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर में किलोवाट है, नीचे में क्या होगा, तो मास ऑब्वियस है कि मास जो है ना, मास को हमको किस में लेना पड़ेगा, या आएगा यहाँ पे तो किलोग्राम पर सेकेंड में। कैलोरीफिक वैल्यू को जो रखना पड़ेगा ना, वो किलो जूल पर सेकेंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में वैल्यू जो है फुल लोड पे किलोवाट में गिवन है, तभी किलो जूल पर सेकेंड नहीं, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, तो केजी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किलो जूल पर सेकेंड बचेगा, और किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, किलो वाट होता है। किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है, किलो वाट होता है। तो यूनिट का ख्याल बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूनिट के बिना एकदम नहीं कुछ होगा, यूनिट का भी एकदम ध्यान रखें, ऐसा नहीं जो यूनिट दिया हो वैसे ही, आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसे पुट करना सीखें। तो ये बताइए इस इक्वेशन से क्या हम मास निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि मास तो गिवन नहीं है, मास ऑफ फ्यूल है ना, तो मास ऑफ फ्यूल एम डॉट है, किलोग्राम पर सेकेंड में निकलेगा, देखिए यहाँ लिखे भी थे, तो मास ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ब्रेक पावर होगा और डिवाइडेड बाय हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा ब्रेक थर्मल और मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, ब्रेक पावर फुल लोड में जो है ना डियर, वो कितना है 50 किलो वाट है, एफिशिएंसी जो दिया हुआ है वो 25% है, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू जो दिया हुआ है 42, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो दिया हुआ है ना 42 मेगा जूल पर किलोग्राम दिया हुआ है, 42 मेगा जूल पर किलोग्राम। ये बताइए मेगा को हटाएंगे 42 10⁶ हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा जूल ना, ये जूल पर केजी हो जाएगा, होगा कि नहीं, लेकिन जूल पर केजी को हम किलो जूल में रखना पड़ेगा तभी किलो वाट आएगा। तो 42 1000 से डिवाइड करेंगे तो 42 10⁻³ कितना होगा, किलो जूल पर किलो ग्राम होगा। ये वाला वैल्यू होगा कि नहीं, यस या नो। चलिए अब आगे जो है इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 42 इंटू 10⁻³ प्रॉपर यूनिट के साथ, तो अब किलो जूल पर केजी में आएगा, ये केजी कट गया, किलो जूल पर सेकेंड किलो वाट बना। यूनिट का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो पता है कितना आएगा, कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, 4.76 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड आएगा डियर, किलोग्राम पर सेकेंड, एम डॉट एफ को किलोग्राम पर सेकेंड में लिए। अब देखिए मास फ्लो रेट निकल गया, मास फ्लो रेट निकल गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके पास कुछ दिया हुआ है वी है ना, वी हाइप क्या, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को इससे दिखाते हैं, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, पेट्रोल का, तो पेट्रोल का डेंसिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का होगा। तो ये बताइए ये दिया हुआ है 0.75 और डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड में कितना हो जाएगा पानी का, तो ऑब्वियस है डेंसिटी ऑफ फ्यूल, देखिए पेट्रोल का मतलब फ्यूल भी लिख सकते हैं ना, कितना आएगा, तो 750 आएगा, यूनिट क्या होगा, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। यानी कि ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है, आप जरा बताइए ये किसका डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी है पेट्रोल का, फ्यूल का मतलब क्या हुआ, तो पेट्रोल का डेंसिटी है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो प्रॉपर यूनिट ऐसा यूनिट में रहेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी यहाँ पे पेट्रोल का निकल गया है। अब आप जानते मास ऊपर निकल गया है, मास निकल गया है ना, निकालना आपको क्या है, तो जरा देखिए हम अंडरलाइन किए हुए हैं डियर, वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर सेकेंड, वॉल्यूम निकालना है पर सेकेंड। आइए अब समझते हैं, नो नो गिवन डेटा के हेल्प से यदि इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं, तो एम डॉट फ्यूल यहाँ पे है और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से अब बताइए क्या निकल जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या, वी एफ जो है वी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो वी एफ का जो वैल्यू आएगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि एम एफ में है, तो क्या करेंगे मास ऑफ फ्यूल है ना डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, डेंसिटी ऑफ फ्यूल से करेंगे। अब ध्यान रहे इसका जो यूनिट आएगा ना वो
मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका यूनिट है डियर किलोग्राम पर सेकेंड, इसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम किलोग्राम तो कट जाएगा ना, किलोग्राम किलोग्राम तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। तो यानी इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, क्या बोलेंगे तो कंज्यूम्ड पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि टाइम आ रहा है ना और यही निकालना था। तो देखिए अब आसान हो गया बिल्कुल भी, यानी वी ए बराबर इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए ऊपर आ चुका है 4.76 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड। नीचे में डेंसिटी आपका कितना आ गया, तो डेंसिटी है 750। डेंसिटी कितना है 750। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर से करके देखिएगा, कैलकुलेट तो आएगा 6.34 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यही जो है ना वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, यही जो है वो आंसर है आपका, यही आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ तक ना वॉल्यूम निकल गया। अब लास्ट लाइन को जरा पढ़िए, लिखा हुआ है लास्ट लाइन में इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी भी निकालना है। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अब निकाल लेते हैं। एक और फेज है जो कि निकालना है क्या, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बराबर जो होता है सिंपली वो आपका क्या होता है, इंडिकेटेड पावर होता है डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि नहीं। एंड यदि आपको हम पूछे कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्रेक पावर होता है सर, डिवाइडेड बाय जो फ्यूल है का बर्निंग से जो एनर्जी मिला वो दोनों में सेम रहता है। ध्यान से यहाँ पे ना ये वाला डेटा को जरा समझिएगा जो डिवाइड में लिखा गया है, ये दोनों जो है ना वो 100% क्या है, सेम है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों परसेंट सेम ना होगा भी ना, एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो थर्मल निकालेंगे तो इनपुट तो सेम ही रहेगा क्योंकि फ्यूल का बर्निंग तो एक ही बार हुआ है ना, उससे आपको इंडिकेटेड पावर पिस्टन पे मिला और फिर फाइनली फ्रिक्शन लॉस होने के बाद जो लास्ट में मिला ब्रेक पावर मिला। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये सेम ही होगा। अब जब ये सेम होगा तो ज़रा यहाँ से ये बता दीजिए कि यदि हम ऐसा कर दें कि एफिशिएंसी ब्रेक थर्मल को डिवाइड कर दें एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल से, तो क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर मिलेगा ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा। इंडिकेटेड ब्रेक पावर बाय क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर मिलेगा। अब सोचिए यहाँ से कि यही वैल्यू जो है डियर ब्रेक बाय इंडिकेटेड, यह मैकेनिकल एफिशिएंसी का नहीं है क्या। यानी कि आज के बाद आप मैकेनिकल एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव करके बता रहे हैं आपको कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर आल्सो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, आल्सो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इस बात को एकदम मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये ईटा का है ना, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। इसको इधर कर दिए क्रॉस है ना, इंडिकेटेड उधर ले गए। तो ये बताइए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का वैल्यू तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 0.25 है, ऊपर में पढ़िए आप, है ना। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 25% है। इंडिकेटेड मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो फुल लोड में कितना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी फुल लोड में, क्योंकि फुल लोड पे ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है लास्ट में भी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हम फुल लोड पे एक्चुअली में निकाल रहे। ध्यान रहे एक बात है ना, यहाँ पे जो निकाल रहे हैं ना ऐसे भी कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है, सॉरी, तो कुछ नहीं लिखा मतलब फुल लोड पे ही निकालेंगे। तो फुल लोड पे मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना है, तो आप कहेंगे सर निकालें सबसे पहले 0.85 जो है 0.8547 हमारा निकल करके आया है। तो यहाँ के बाद आएगा कितना जरा बताइए, तो ये आएगा 0.2925। कैलसी से आप करेंगे तो इसको फिर परसेंटेज में कितना आएगा डियर, तो 29.25%। वन ऑफ दी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें जो है ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जा रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आज से याद रखिएगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर भी होता है और आल्सो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का भी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। तो उसके हेल्प से जो है वो यहाँ बनाए।
उम्मीद है कि क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे सा न्यूमेरिकल लेकर के। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।